अच्छा, हम होम मेकर्स की लाइफ है ना, सुबह से लेकर रात तक ना, अक्सर सबकी लाइफ ना एक जैसी होती है। सुबह उठो, हस्बैंड के लिए, बच्चों के लिए नाश्ता बनाओ, उनको टिफ़िन दो, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, फिर उसके बाद है ना पूरे घर को संभालना, घर को देखना, घर का ख्याल रखना, घर वालों का ख्याल रखना। और इन सब में ना अपना किस तरह से हम लोग ख्याल रख सकते हैं या फिर अपने लिए किस तरह से टाइम निकाल सकते हैं, मैं अपनी कुछ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूँगी जिसको फॉलो करने से है ना मैं अपने लिए कुछ वक्त है ना 2 घंटा 1 घंटा मैं अपने लिए मी टाइम निकाल सकती हूँ। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। अस्सलामुअलैकुम एंड वेलकम बैक टू ग्रेजुएटेड मम्मी। होप यू ऑल आर डूइंग गुड। अल्हम्दुलिल्लाह आई एम ऑल्सो गुड। तो अच्छा जी, यहाँ पे है ना सुबह की शुरुआत हो रही थी सुबह के नमाज के वक्त से। ये जो है ना सुबह के नमाज के वक्त अगर आप उठते हो तो ये आपका दिन को है ना 80% प्रोडक्टिव बनाती है। अच्छा, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये मैंने फ़ील किया है। जब मैं सुबह नमाज के वक्त उठती हूँ, नमाज़ पढ़ के फिर उसके बाद मैंने ना तो तिलावत करती हूँ, फिर थोड़ा सा एक्सरसाइज करती हूँ या फिर किसी किसी दिन एक्सरसाइज या वॉक अल्टरनेट डेज पर इस तरह से करती हूँ। और फिर उसके बाद भी मैं आधा घंटा 15 मिनट आराम से रेस्ट करती हूँ और उसके बाद फिर मैं आती हूँ किचन पर या फिर मेरे जो काम है उस पर लगती हूँ। अच्छा, आज का भी यही था। सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी, थोड़ा सा तिलावत की, फिर उसके बाद है ना मैं आ गई थी यहाँ पे रूम सेट करने। अच्छा, आजकल ना बारिश थोड़ा हो रही है सब तरफ, तो यहाँ पे भी सुबह सुबह बारिश हो रही थी और मौसम इतना कुछ अच्छा था कि उससे है ना आपका मूड बिल्कुल ठीक हो जाता है, क्योंकि गर्मियों में काम करने में ना बहुत मुश्किल होती है। तो माशाल्लाह से यहाँ पर मौसम बिल्कुल अच्छे थे, बहुत अच्छे थे। तो फिर मैंने ना फटाफट से अपने काम पर लग गई। अच्छा, बहुत सारे होम मेकर्स ये करती हैं कि गर्मियों में सबसे पहले उन लोग किचन में आ जाते हैं। हाँ, ऑल्दो अगर आप देर से उठते हो ना, सबसे पहले आप किचन पर ही आ जाओ। लेकिन अगर आप सुबह जल्दी उठते हो, आपके पास आधा घंटा भी टाइम है ना, तो फिर आप ना अपना रूम सेट कर लें, अपना घर सेट कर लें, फिर उसके बाद किचन पर जाएं। क्योंकि ये जो होता है ना, मुझे लगता है कि जब आपका घर सेट होता है ना, आप ये स्ट्रेस फ्री रहते हो कि आपको वापस से किचन से आके दोबारा से यहाँ पे रूम सेट नहीं करना। जब आप रूम सेट करके जाते हो फिर किचन पर खाना बनाते हो ना, तो सिंपली रहता है कि खाना बनाओ, फिर उसके बाद आके आराम करो या फिर कुछ भी करो। लेकिन अगर रूम मेसी रहता है या फिर अचानक से कोई मेहमान आ जाते हैं ना, तो फिर वो है ना थोड़ा मुश्किल होता है कि यार अब रूम भी समेटना है, अब मेहमान आ गए, हाय हाय क्या करना है, रूम समेटना है या किचन देखना है, इस तरह से होता है। तो इस वजह से मैं हमेशा यही करती हूँ। हाँ, कभी अगर मुझसे भी देर हो जाती है या फिर मैं अगर सो के रह जाती हूँ, तो फिर मैं अगर इतना देर कोई हो जाता है तब मैं जाकर किचन में एंटर होती हूँ, वरना फिर मैं अपना रूम सेट करती हूँ। अच्छा, रूम सेट करने के बाद है ना मैं यहाँ पे कुछ कपड़े थे गंदे हो गए थे, तो मैंने सोचा कि इसको लगे हाथ ही मशीन लगा देती हूँ, ताकि मेरे साथ ही साथ खाना भी बनते रहें और यहाँ पे मशीन में कपड़े भी साफ़ हो जाएंगे इजीली। तो फिर मैंने ना फटाफट से कपड़े यहाँ पर लगाए। अच्छा, मैं ना यहाँ पे यही सजेस्ट करूँगी कि अगर आपके ना किचन में खाना बनने के साथ ही साथ जिस तरह से अगर आप यहाँ पर मशीन लगानी है, अगर आपके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है ना, तो फिर वो है ना कपड़े लगा दो, वो अपने आप धुलते रहेंगे। तो आप ना वो लगा लिया करें, क्योंकि साथ ही साथ काम भी हो जाएंगे। जब आप किचन से फ्री हो तो तब तक आपके कपड़े भी हो गए होंगे, फिर आप लेके है ना छत पे फैला दो, तो इजीली 2 बजे तक 1 बजे तक 1-2 घंटे में है ना वो सूख भी जाते हैं। तो मैं अक्सर यही करती हूँ कि खाना भी बनाती रहती हूँ और साथ ही साथ मशीन भी लगा लेती हूँ। अच्छा, मुझे अगर खाने में कुछ इस तरह के चीज़ जैसे कि चावल दाल हो गए, तो उसको है ना गैस पर रख दो, तो वहाँ पे खड़े होने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस तरह की चीज़ें अगर मैं बनाती हूँ ना, तो उसको गैस पर रख के मैं जो बाहर के छोटे मोटे काम, जिस तरह के फ्रूट बास्केट पर रखना या फिर कोई सा भी छोटे मोटे काम जो पेंडिंग रह जाते हैं, तो मैं सबसे पहले कोशिश करती हूँ कि उसको निपटा लूँ। क्योंकि ये जो छोटे काम है ना वो दिखते नहीं हैं, पर जब आप बाद में एक साथ जमा हो जाए ना बहुत सारे काम, तो फिर वो ना मुश्किल होता है। तो इस वजह से मैं कोशिश करती हूँ कि जो पेंडिंग छोटे छोटे काम सब, जिस तरह के यहाँ पे ऑयल बोतल को रिफ़िल करना था, तो मैंने ना लगे हाथ ही इसको रिफ़िल कर लिए। क्योंकि अभी मुझे पराठे भी बनानी थी, तो मुझे तेल की ज़रूरत पड़ सकती थी, तो इस वजह से मैंने पहले ही
रिफ़िल करके रख लिया। अच्छा, मौसम इतनी अच्छी हो रही थी तो मैंने सोचा कि चलो पराठे चाय ही बनाते हैं नाश्ते में। अच्छा, आजकल है ना मैं कोशिश कर रही हूँ कि चाय को थोड़ा-सा अवॉइड करूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि इसकी वजह से भी वेट गेन होता है, क्योंकि मैं चाय वो जो थोड़ा-सा पतली वाली चाय भी मुझसे पिया नहीं जाता। बहुत ज़्यादा पका के मैं चाय को पीती हूँ, फिर वो उसमें चीनी भी पड़े हुए होते हैं, तो उसकी वजह से मुझे लगता है कि इसमें वेट भी गेन हो जाएगा। तो मैं सोच रही हूँ इसको चाय को थोड़ा-थोड़ा स्किप करूँ धीरे-धीरे। पर कभी-कभी है ना मौसम इस तरह के हो जाते हैं और फिर वापस से चाय पर मैं आ ही जाती हूँ। अच्छा, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि मैंने सुबह उठी, नमाज़ पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने अपना रूम सेट किया एंड मैं किचन पर यहाँ पे आई। तो यहाँ पे जो है ना मेरे ऑलमोस्ट 70% काम हो गए थे। अच्छा, यहाँ पे साथ ही साथ मैं मशीन भी लगा ली थी, क्योंकि जब तक मैं किचन से फारिग हूँ तब तक मेरे है ना एक बैच कपड़े तो ईज़िली हो जाएंगे। अच्छा, मेरी ना एक आदत है जो कि मुझे ना बहुत अच्छी लगती है और हाँ, कभी-कभी बुरी भी लगती है, क्योंकि मुझे है कि लगे हाथ काम करने की। अच्छा, मुझे अगर किचन सिंक में एक भी बर्तन दिख जाए ना, मैं इंस्टेंटली उसको धो लेती हूँ। या फिर मुझे अगर किचन का काउंटर टॉप ज़रा सा भी गंदा दिखे ना, तो फिर मैं उसको तुरंत ही मैं उसको साफ़ कर लेती हूँ। तो इससे क्या होता है कि मेरा किचन ऑलमोस्ट क्लीन ही होता है अक्सर। लेकिन हाँ, कभी कभी होता है कि इससे मुझे अगर ज़रा सा भी गंदा हो जाए ना, तो फिर मुझे बड़ा अजीब लगता है। मैं किचन उस गंदे किचन पर अगर मुझे इमरजेंसी में खाना बनाना हो ना, मुझे बहुत मुश्किल होता है उस गंदे किचन में खाना बनाने में। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे मैंने ना ब्रेकफास्ट के बाद इंस्टेंटली है ना मैं काउंटर टॉप क्लीन की, क्योंकि जब आप लगे हाथ काम कर लेते हो ना, जिस तरह के आप यहाँ पे मैंने ना लगे हाथ काउंटर टॉप क्लीन कर लिए, गैस साफ़ कर लिए, और जब मैं वापस से किचन पर आऊँगी ना नाश्ते के बाद लंच बनाने, तब मुझे मुश्किल नहीं होगा, तब मुझे बड़ा इजी होगा खाना बनाने में। और किचन जब साफ़ सुथरा हो तो फिर मूड भी बड़ा अच्छा होगा। अच्छा, यहाँ पे है ना मेरे बेटे भी साथ में आ गए थे किचन पर, और वो भी बोल रहे थे कि मम्मा मुझे भी ये करना है, मम्मा मुझे भी ये करना है। तो फिर मैंने ना उन्हें भी दिया थोड़ा सा, वो जो गैस के बर्नर्स होते हैं ना उसको भी वो समेट के रखे। अच्छा, अब इस वक्त है ना मैं आ गई थी लंच बनाने। अच्छा, लंच में मैं ज़्यादा कुछ नहीं बना रही, साग बना रही हूँ, वो जो लाल वाले साग होते हैं ना, घोंसले के साग। अच्छा, वो मैं बना रही थी। अच्छा, साग को मैंने पहले ही बना के धो के रख दिया था साइड पर। अब बैंगन और आलू बनाऊंगी और दाल बनाऊंगी, साथ में चावल बनाऊंगी। और ये मेरे इजीली, मतलब दाल चावल तो बहुत इजीली हो जाते हैं, और साग बस इतना में ही है ना मेरे किचन के ऑलमोस्ट काम ख़त्म हो जाए। और इस वक्त है ना करीब 10 से 10:30 का वक्त हो रहा था। तो फिर मुझे लग रहा था कि फटाफट से मैं अपने काम फिनिश कर दूं, ताकि मुझे कपड़े भी मेरे हो गए थे तो फिर मुझे उसको भी लेकर ऊपर फैलाना था। अच्छा, तो यहाँ पे है ना मेरे दाल भी बन गए थे, चावल भी बन गए थे, और साग मैं एक साइड पर बना रही थी और दूसरी साइड पे है ना मैं तड़का की प्रिपरेशन कर रही थी। अच्छा, साग में इस तरह से हमारे घर में खाते हैं कि उसको है ना लहसुन और प्याज के तड़के लगाकर खाए जाते हैं, अंडे वाले साग को। अच्छा, ऑल्दो मुझे अंडे वाले साग कोई खास पसंद नहीं है, जिस तरह से भाजी बनती है ना उसी तरह से अंडे वाली साग बनती है, पर मुझे ये अंडे वाली साग बिल्कुल भी पसंद नहीं है। तो फिर हाँ, घर में सब लोग पसंद करते हैं तो इस वजह से मैं बना रही थी घर वालों के लिए। और हाँ, दूसरी तरफ साइड पे है ना मैं दाल के तड़का का प्रिपरेशन करी थी। अच्छा, तड़के में मैं सिर्फ लहसुन, जीरा और सूखी मिर्च के तड़के लगाती हूँ और ये इनफ होता है। मैं कड़ी पत्ता बहुत रेयर यूज़ करती हूँ, क्योंकि कड़ी पत्ता का जो फ्लेवर है ना वो बहुत ज़्यादा मुझे लगता है आ जाता है, तो इस वजह से मैं कड़ी पत्ता बहुत मिनिमम टाइम यूज़ करती हूँ। वरना फिर मैं लहसुन और ज़ीरा, सूखी मिर्च की जो तड़के होते हैं ना ये बहुत अच्छे भी होते हैं, और ये दाल पे है ना बहुत अच्छी सी फ्लेवर लाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद है ना मैं जैसे ही किचन से फ्री हुई तो मैंने ना कपड़े मेरे ऑलमोस्ट हो गए थे, तो मैंने ना फटाफट से लेके इसको छत पे फैलाए, क्योंकि आप बाहर मौसम ही देख सकते होंगे कि कितनी तेज़ हवा हो रही है और फिर पता नहीं कब बारिश शुरू हो जाए। तो फिर मुझे ये था कि जल्दी जल्दी मेरे कपड़े सूख जाए, क्योंकि बारिश में है ना कपड़े जब अगर नहीं सूखे ठीक से ना तो फिर वो अलग तरह से स्मेल करने लगती है। तो अच्छा, यहाँ पे आके मैंने ना ऊपर कपड़े फैला दिए। अच्छा, उसके बाद मैंने कुछ भी नहीं किया, मेरा आराम से मेरा मी टाइम था। मैंने शावर लिया, फ्रेश हुई, लंच किए। ऑलमोस्ट मेरे पास 2 से 3 घंटा थे, आराम से मैंने फ्री हुई। और फिर ये है ना 4 बजे का क्लिप था, क्योंकि मैंने ना असर के बाद जो है भाजी बना के रख देती हूँ। रात में सालन वगैरह जो भी बनना होता है ना बना के रख देती हूँ, क्योंकि मगरिब के वक्त होता है कि मुझे बेटे को पढ़ानी रहती है, तो इस वजह से मैं शाम के वक्त इसको, असर के वक्त मैं इसको बना के रख देती हूँ।
अच्छा, फिर मैंने ना आज ये छचिंदा होती है, ये होती है बारिश के दिन की सब्ज़ी होती है और ये मुझे बहुत पसंद है। हाँ, मेरे घर वालों को इतनी कोई ख़ास पसंद नहीं है, पर ये मुझे बहुत पसंद है। इसमें अंडा डाल के अगर किया जाए तो मुझे नहीं लगता कि मुझे इसको ज़्यादा डिटेल्स में बताने की ज़रूरत है, क्योंकि यहाँ वीडियो में आपको ईज़िली दिख रही होगी। तो इसको बनाना बहुत इजी है, सिंपल सी प्याज टमाटर जिस तरह से नॉर्मल सी भाजी बनती है ना। अच्छा, ये भाजी ना बिल्कुल वो जो ड्राई ड्राई वाली भाजी, इसको ऐसे नहीं खाया जाता, इसको थोड़ा सा है ना सॉफ्ट सॉफ्ट रख के खाया जाता है, क्योंकि इसका असल मज़ा यही ही है। इसको अगर ज़्यादा लाल कर लेते हैं ना तो फिर इसके जो है ना टेस्ट बिल्कुल बिगड़ जाते हैं। तो इस वजह से इसको थोड़ा सा सॉफ्ट रख कर खाया जाता है। अच्छा, यहाँ पे इसमें मैं अंडे डाल रही थी, क्योंकि ये वाली जो सब्ज़ी है ना, इस पर अंडे ही जाते हैं इस पर, और इसके मज़े ही होते हैं अंडा या फिर कीमा। तो मुझे कीमा बहुत ज़्यादा हेवी लग रहा था रात के लिए, तो फिर मैंने ना इसमें कीमा डाले और ये सारे सब्ज़ी डाल के इसको मैं ढक कर रख दूँगी, तो ये बहुत इजीली बन भी जाते हैं। अच्छा, जब आप शाम में इस तरह के सालन या फिर कुछ भी आपके रोटी के साथ खाने वाली चीज़ है ना, वो बना के अगर रख देते हैं ना, तो फिर आपका रात में ना बहुत इजीली आपको सिर्फ किचन पर आना है, रोटी बनानी है, एंड दैट्स इट, ख़त्म। अच्छा, फिर यहाँ पे है ना मैंने अपने बेटे को यहाँ पे पढ़ाई करा के फिर उसके बाद शाम में मैं आराम से अपना काम की, अपना मी टाइम थोड़ा बहुत एंजॉय किया, शहज़ादे को पढ़ाई, फिर उसके बाद आराम से फ्री होके यहाँ पे ऑलमोस्ट 8:30 बजे की तरफ है ना मैं आ गई थी यहाँ पे डिनर बनाने। अच्छा, डिनर पे हम लोग के घर पे ना ये वाली रोटी बनती है। अच्छा, इस आटे को है ना बहुत ज़्यादा फेंटा जाता है और बहुत ईजी होता है इसको बनाना। इसको सिंपली मिट्टी के तवे पर बनाई जाती है। अच्छा, ये देखो बिना किसी तेल के ये इतने ईजीली निकल जाएगा। अच्छा, तो ये थी मेरी आज की व्लॉग। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो क्या करना है, मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना है और एक प्यारा सा कमेंट करते हुए जाना है। और हाँ, अगर चैनल पर पहली बार हैं तो प्लीज़ प्लीज़ सब्सक्राइब करते हुए जाना है। आपकी सब्सक्रिप्शन से मुझे मोटिवेशन मिलेगा और मैं आगे को है ना इसी तरह की नई नई वीडियोज़ लाती रहूँ। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग।